तीर्थ हैं, हरते सब संताप हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, गुरुनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम क्षमा धर्म की, मुनि 3 कम नौकर मुनिराजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की, 10 लक्षण पर्व पूरी दुनिया में मनाए जा रहे हैं। पूरे विश्व में कई वर्षों से हम मनाते चले आ रहे हैं और तत्वार सूत्र ग्रंथ का वाचन सब जगह होता है, वर्षों से होता चला आ रहा है। तत्वार सूत्र जो ग्रंथ है ऐसा मानते हैं कि चारों अनुयोगों का ग्रंथ है और इसको जैसे अन्य दर्शन में गीता का जो महत्व होता है, अन्य ग्रंथों का महत्व होता है, वैसे ही सर्व प्रचलित जैसे भक्तांबर स्तोत्र सबसे ज़्यादा उसके पद्यानुवाद किए गए से तत्वार सूत्र, इसमें सभी अनुयोग आ जाते हैं। उपवास का फल इसीलिए लिखा है कि उपवास से तुलना की गई है, क्योंकि उपवास से अपन को समझ में आ जाता है। अन्य चीज़ें उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, मतलब उतना समझ में नहीं आता है। महत्वपूर्ण तो सभी होती हैं, लेकिन उपवास करते हैं तो शरीर को कष्ट होता है, देखने में आता है ऐसा, लेकिन निर्जरा भी होती है। तो इसलिए उपवास, सम्य शेखर जी की भी वंदना करते हैं मुनिराज, इतने मुनिराज यहाँ से मोक्ष पधारे और उतने उपवास का फल, तो उपवास से तुलना की जाती है। तो इस प्रकार से पर्व तिथियों का धर्म संचय में कारणभूत कहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से ये जो भद्र मास कहा जाता है, इसको कौन सा भाद्र मास, इसमें बहुत सारे व्रत होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जठराग्नि मंद हो जाती है, जठराग्नि मंद होने से जठराग्नि मंद होने से उपवास करने से शरीर में जो विकृतियां हैं, शरीर का गुण धर्म ऐसा है कि जब कुछ नहीं मिलता शरीर को तो वो विकृतियों को पचाता है। तो ये व्रत उपवास निर्जरा करने में साधन होते हैं। आचार्य श्री ने भी पंक्तियाँ लिखी हैं, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। ऐसा मानते हैं 5,68,99,584 प्रकार के रोग शरीर में होते हैं। ऐसा मानते हैं कि 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। योगाचार्य जी बताते हैं कि मतलब उसके माध्यम से शुद्धिकरण अपना करना होता है। अंत समय भी जब सल्लेखना होती तो उपवास होते हैं, जल उपवास आदि करते हैं। क्यों करते हैं? शुद्धिकरण करना जरूरी है। इतने वर्ष भोजन करते करते हो गए और उससे अपन को भेद विज्ञान भी जागृत होता है। इस प्रकार से अपन पर्व तिथियां भी पाप मल के निराकरण में सहायक होती हैं। तो कालिमा या विकारों को दूर करने में यह पर्व सहायक होते हैं। पर्व का मतलब त्यौहार होता है। जैसे अपन कोई त्यौहार आता है ना तो अलग से तैयारी करते हैं। इसी प्रकार से जैन धर्म में 10 लक्षण पर्व जब आते हैं तो महीनों पहले से लोग क्या करते हैं, सफाई आदि शुरू कर देते हैं। हाँ नहीं, अभी नहीं, वो फिर लेट कारण है, बता देंगे, ठीक। तो बस इसी प्रकार से तैयारी हमें करना होती है। विवाह आदि होता है तो कितनी तैयारी करते हैं। 10 लक्षण में भी पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, विदेश में भी लोग 10 लक्षण पर्व मनाते हैं और बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। लेकिन पश्चिमी सभ्यता की देन है कि लोगों में उत्साह कम होता जा रहा है। वास्तव में जो लोग व्रत उपवास करते हैं वही जानते हैं। तो ये भक्ति के माध्यम से जो मोक्ष के द्वार पर ताला लगा होता है ना, वो भक्ति के माध्यम से वो ताला खोला जाता है।
ये सब जितने भी कार्य होते हैं सब कर्म रजरा में सहायक बनते हैं। जैन धर्म में कोई भी काम होता है ना, थोड़ी देर रुक जाओ अभी, थोड़ा सा क्या ना रुक जाओ, 10 मिनट बाद, 10-15 मिनट, बस 10 मिनट और लगेंगे आराम से तो बस जो मोक्ष पर ताला लगा है ना वो खुल जाता है। तो गुणों से युक्त आत्मा में के गुणों के प्रति जो अनुराग भाव होना है वह भक्ति है। गुणीजनों में दान, पूजा, विनय, बहुमान होना ही ये भक्ति का लक्षण है। तो भक्ति जीने की कला भी सिखाती है, भक्ति मरण से भी बचाती है और असंभव को संभव बनाती। अभी हम याद आ रहा था कि आचार्य ऋषि ने कुछ पंक्तियाँ बताई थी। क्या बताई थी? कौन सी पंक्ति बताई थी? कि जो होता है ना, अभिशाप को साधना जो है ना वरदान बना देती है ना। साधना क्या करती है? कोई अभिशाप भी दे दे तो वरदान बन जाती है। साधना में वो शक्ति होती कि बड़े बड़े मंत्र सिद्ध हो जाते। इतने जीवों ने भी मोक्ष प्राप्त किया वो इसी के माध्यम से किया। इसलिए लोग तप से डरते हैं। कई लोग व्रत उपवास इसलिए नहीं करते। एक बार हमने किया था, लोग सुनाते हैं ना कि ऐसा किया था तो ऐसा हो गया था। मुझे याद आ रहा है वो गणेश प्रसाद बड़नी जी का उदाहरण कि वो जब सम्मेद शिखर जी गए परिक्रमा करने या वंदना करने, उनका गला सूखने लगा। ग्रस्त अवस्था में रहे होंगे उस समय। उन्होंने कहा, हे पार्श्वनाथ भगवान, यदि मेरा मरण हो गया तो लोग सम्मेद शिखर जी आना छोड़ देंगे, अब आप जानो। उन्होंने ये नहीं कहा भगवान पानी की व्यवस्था कर दो, भोजन की कर दो, अब आप जानो। थोड़े आगे चलते हैं तो देखा कि वो जल का कुंड मिला और जल की व्यवस्था हो गई उनकी परिक्रमा में। किसने करी व्यवस्था? ये देवों ने। तो क्या होता है, अपन स्खलित हो जाते हैं ना साधना से, इसलिए वो चीज़ नहीं हो पाती। अपने आप व्यवस्था हो गई। उन्हें ये नहीं कहा पानी की व्यवस्था करो। अगर मेरा मरण हो गया तो लोग देखो रोड पे, सड़क पे कितने एक्सीडेंट होते रहते। लोगों ने गाड़ी चलाना छोड़ा क्या? और धार्मिक क्षेत्र में कोई घटना घट जाए तो लोग उधर जाना ही छोड़ देते। अरे वो तो ये जैन धर्म कठिन धर्म तो है, तलवार की धार पे चलना है। और आप जो भी उपवास आदि करते हैं, व्रत करते हैं, वो क्रमशः साधना करेंगे, धीरे धीरे करेंगे तो वो सब होता चला जाता। तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ रस है। भक्ति श्रद्धा की कसौटी है, पूजा भक्ति एक सरिता है, विनय भक्ति का श्रेष्ठ तरीका है। तो इस प्रकार से भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति भी होती है। यानी जो व्यक्ति भी सुंदर हैं, समझ लेना कि उनने पूर्व जन्म में निश्चित रूप से भक्ति ही की होगी भगवान की। इसलिए जैन धर्म में यही कहा जाता है, भगवान से कुछ नहीं मांगना, अपने आप मिल जाता है। तो एक अकेली जैन भक्ति ही धार्मिक पुरुष को दुर्गति के निवारण करने में समर्थ है। जैन भक्ति से बढ़कर के दुनिया में कोई और कुछ है ही नहीं। इसलिए देखो दिगंबर जैन संत सब कुछ छोड़ देते हैं अरहंत प्रभु के लिए। तेरे दर पे लुटा दी है सब तमन्नाएं, लोग कहते हैं खुद को मिटा बैठे। इधर समर्पण दिखाना होता है, परीक्षा भी होती है, कभी बहुत सारी भीड़ होती है और कभी कोई भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी समता रखना। क्योंकि दुनिया में जैन धर्म में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई शब्द है तो वो समता। सामयिक 24 घंटे चलती है। क्या चलती है? 24 घंटे। समता का मतलब कुछ भी हुआ, अच्छा बुरा दोनों में समता रखना, यही सबसे कठिन है। और कठिन क्यों है? कठिन होता कि नहीं? क्यों होता है कठिन बताओ? क्योंकि और तो सब काम कर लेते, घर में, परिवार में, समाज में कुछ थोड़ा सा हो जाता तो कई बार बोलना भी पड़ता है, कई बार सहन करना पड़ता है। क्योंकि कोई एक महाराज जी थे, वो ये कहते थे कि सब कुछ कई चीज़ें अच्छी इनको कहा नहीं जाता, सहा जाता है ना। तो कई बार सहा जाता है, कई बार बोलना पड़ता है। लेकिन जब भी धर्म पे आपत्ति आ रही हो तो ज़रूर बोलना चाहिए। हमारे ये योगाचार्य जी हैं तो ये हमेशा
कई बार बोल रहे थे कि महाराज जी आपने बहुत अच्छा बोला, आपके जो आंसू हैं वो व्यर्थ नहीं जाएंगे, आपने जो आंसू बहाए हैं वो उस पर विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है, उस बारे में ज़्यादा तो हम चर्चा नहीं करते क्योंकि वही विषय बार बार करने से। लेकिन अपन बोलते थे मेरे लिए प्रभु कहते हैं मेरे लिए आंसू बहा कर तो देख तेरा जीवन ना बदल दूँ। यानी तो आंसू बहाना कभी व्यर्थ नहीं जाता है और सही कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से आचार्य श्री रवि सेन जी भी कहते हैं कि नमस्कार तो दूर रहा, जो जनिदेव का भावपूर्वक स्मरण भी करता है ना, उसके करोड़ों भावों के द्वारा संचित पाप कर्म शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। देखो करोड़ों भाव में आपने कितने भी पाप किए हों और भगवान को नमोस्तु करोगे तो वो भी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए लगता नहीं, अपना जैन धर्म कहता है एक कर्मों में आवादा पड़ती है ना, सभी जानते हैं जो पढ़ते हैं, स्वाध्यायशील हैं। आवादा का मतलब होता है आपका जो पाप कर्म है वो भी इकट्ठा नहीं आता, ऐसी पुण्य भी नहीं आता। मान लो पुण्य आ जाए तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, पुण्य से तुम्हें पैसा आएगा, कहाँ से आया बताओ सब ले जाएंगे इनकम टैक्स वाले, इसलिए पुण्य भी नहीं आता। और किसी को बीमारी होती है, ये योगाचार्य जी बोलते हैं ना, हम दवाई नहीं देते, हम तो बीमारी ठीक करते हैं। और इनके अंदर करुणा भी बहुत है, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी करे हैं पहले शिविर आदि के माध्यम से, और अभी भी वो करते हैं। और वास्तव में एक बार ये हमारे पास आए जब, तो हमने इनसे पूछा कि कौन से प्राणायाम करना जी। कुछ नहीं करना महाराज जी, बस ध्यान लगाओ इस तरीके से। तो क्या होता है ना, जो जिसका विशेषज्ञ होता है वो वास्तव में बीमारियाँ तो मन में आती हैं। औषधि जो लेते हैं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कहते हैं विद्या भेषज मंत्र तो ही हवनई। विद्याएं भी काम करती हैं, भेषज माने औषधि भी काम करती है, मंत्र भी काम करते, तो ही माने जल होता है। ये आचार्य श्री ने भी एक बार बताया था। आप हर मंत्र में चिकित्सा होती है, बस श्रद्धान की आवश्यकता होती है। लोग कहते हैं कि नमोकार मंत्र हम दिन भर फेरते हैं, कुछ नहीं होता है। तो जिनेवा में 1997 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें विश्व शांति मंत्र की उपाधि नमोकार मंत्र को मिली थी 1997 में, है ना। तो नमोकार मंत्र सच्ची श्रद्धा आस्था से फेरो। जितने भी मंत्र बने हैं ऐसा लिखा है कि सब नमोकार मंत्र से ही लगभग बनते हैं, उसमें कुछ और जुड़ के, जैसे औषधि बनती है ना, कुछ मिला के औषधियाँ वो एक नई औषधि तैयार होती है, ऐसे ही मंत्रों का भी होता है। इसलिए ये मंत्र बड़े पावरफुल होते हैं, इनमें ऊर्जा होती है। जैसे शांति धारा करते हैं ना अपन, तो शांति धारा के माध्यम से क्या होता है, एक नई विद्युत का निर्माण होता है। जल के माध्यम से विद्युत बनती है, लाइट बनती है, ऐसे ही शांति धारा के मंत्रों के द्वारा पावर ऊर्जा आ जाती है। जब हम लोग पंचकल्याणक में मंत्रों की माला फेरते हैं, सूर्य मंत्र, चंद्रकला मंत्र, मोक्ष मार्ग मंत्र, सूर्य मंत्र होते हैं ना, सूर्य भी होते हैं, सूर्य मंत्र भी होता है, सूर्य चंद्रकला मंत्र भी होते हैं। सूर्य मंत्र मुख्य होता है, केवल ज्ञान होने के पूर्व में ये सब मंत्र की क्रियाएं करते हैं। नेत्र उन्मीलन भी होता है। नेत्र उन्मीलन कौन सा होता है, 108 बार उसकी मंत्र की माला करते हैं, तो उसके बाद भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है, उनकी आँखें खोली जाती हैं प्रतिमा की। ये प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। ये ग्रस्तों को किसी को भी नहीं मालूम, ये सिर्फ हम लोगों को इसलिए मालूम कि बहुत सारे 20-25 से तो ज़्यादा पंचगणक किए हैं तो मालूम है। तो पुस्तक में तो वो मंत्र दिए रहते हैं, कि जब तक उनको हम माला नहीं फेरते तब तक वो सिद्ध नहीं होते हैं। 108 बार माला फेरने से वो मंत्र, फिर उसके बाद उन पर क्रियाएं की जाती हैं। प्राण प्रतिष्ठा उसी को बोलते हैं, यानी प्राण फूंकना भगवान के अंदर, प्रतिमा के अंदर। जो मुनि दीक्षा हुई है, मुनि तो बन गए, लेकिन केवल ज्ञान उनको जब होगा जब पहले मंत्रों की क्रियाएं होती हैं, फिर केवल ज्ञान हो जाता है। ये मंत्रों की महिमा अपरंपार है। यानी मंत्र जो होते हैं वो संकट में हमारी सहायता करते, मंत्री की तरह। इसलिए जितने भी दुनिया में आप कोई भी विशेषज्ञ आएंगे, आप उनसे चर्चा कर लेना,
किसी भी धर्म के हों वो आपको वो 3 चीज़ें बताएंगे, या तो कोई मंत्र बताएंगे या जाप या अनुष्ठान। तो आप पहले ही से अनुष्ठान करो। आप कोई भी अनुष्ठान करोगे तो अपने आप आपके जीवन में चमत्कार होगा। तो तन के लिए योग करना, मन के लिए जाप करना और शरीर के लिए जो भी मांगलिक क्रियाएं होती हैं वो ऐसे तन मन वचन आत्मा के लिए ये सब आवश्यक हैं। क्योंकि प्राणायाम आसन भी ज्ञानार्णव और ग्रंथ आदि में ऐसे दिए हैं। आज क्या हो रहा, व्यक्ति आलसी होता जा रहा है, बीमार क्यों पड़ रहा है? क्योंकि जो भोजन है वो ऐसा भोजन रहता है, विकृत भोजन रहता है। तो इस प्रकार से प्रभु के गुणानुवाद को भक्ति, पूजा, अर्चना, वंदना या प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना जैसे डॉक्टर लिखता ना RX का मतलब क्या होता है? वो भगवान से प्रार्थना करता है डॉक्टर कि आप स्वस्थ हों। जैसे अपन ओम लिखते ना, ऐसे ही वो RX लिखता है। वो एक चिकित्सा पद्धति का है। तो ऐसा भी लिखा है ग्रंथों में कि भक्ति के माध्यम से विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और आध्यात्मिक सिद्धियाँ प्रकट होती हैं। ये भी कह रहे थे कि हम तो ये भावना है कि बस दीक्षा लें और मौन रहें, क्योंकि इनने सब चीज़ें देखी हैं। उसके बाद यही लगता है कि सही में कोई ये हम हमेशा सुनाते ना, ये पंक्तियाँ ये कुंडलपुर में सृजन हुई थी। कोई किसी का नहीं है साथी, सारी यात्रा एकाकी है, तू ही दिया तू ही बातें, सारी यात्रा एकाकी है, मिलेगी तुझको अंतिम पाती, होगी यात्रा एकाकी है, छूट जाएंगे साथी संगाती, होगी यात्रा एकाकी। एकत्व भावना है। तू ही दूल्हा तू ही बाराती, सारी यात्रा एकाकी है, सुख और खुशियाँ जब हैं आती, होती यात्रा एकाकी, तू ही दादा तू ही नाती, सारी यात्रा एकाकी है। यानी हम अकेले आए हैं। इस शरीर भी धोखेबाज है, कब धोखा दे जाए कोई भरोसा नहीं। देखो तन भी जब अपना धोखा दे जाता, इसलिए देखो शरीर तो छूट जाएगा अपना। वस्तुतः मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ। भेद विज्ञान इसी को कहते। इसलिए तो एकत्व भावना भाई जाती हैं कि ये शरीर गंदगी का घर है। ऐसी जो भावनाएं भाती रहती, क्या होता है ना, लोगों को जैसे बोलो ना तो वो अंदर भाव नहीं आते हैं। इसलिए तो ये नवमले द्वार श्रवेणी शिवासर, नाम लिए घिन आवे। तो अपन को दूसरे का देखते हैं तो घिनापन आता है, अपना शरीर अच्छा लगता है। इसलिए ये वैराग भावना भाई जाती कि उस शरीर का चिंतन करेंगे ना तो वैराग उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से जीवन की हर बाधा से बाहर निकलने वाली है शक्ति आत्मकल्याण की राह की सहजता के साथ प्रशस्ता करती है। तो आपने देखा होगा, जितने भी कुछ मिनट की बात और है, बस पूर्ण करेंगे क्योंकि प्रतिदिन का है। तो बस आचार्य मानंतुंग स्वामी ने ये नहीं कहा कि ताले टूट जाएं, वो भक्ति करते चले गए। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने ये नहीं कहा कि ऐसा हो जाए। अपने यहाँ जैन धर्म में कुछ मांगना नहीं पड़ता, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। तो जैन धर्म में तो बस ये कहा जाता कि करते जाओ तुम। तो बस लोगों को क्या होता है, फल की चिंता तुरंत होती ना, परीक्षा होती ना, परीक्षा देते हैं तो क्या लगता है तुरंत रिजल्ट जल्दी आ जाए, आकुलता होती है। लेकिन जैन दर्शन में एक कहा गया समता, समता की क्षमता अगर बढ़ती है तो सब कुछ हासिल हो जाता है। इसलिए ये जो 10 दिन आते हैं अपने जीवन में टॉप 10 होते हैं, ये अपने जीवन को बदलने के दिन होते हैं। अपने आप को हमें बदलना है, जो हम करते आ रहे हैं वो नहीं करना, कुछ प्रोग्रेस करना है, हमारा कुछ प्रमोशन होना चाहिए। क्योंकि अभी तक हम जो करते आ रहे हैं वही करते रहे तो बस वैसे ही निकल जाएंगे। ऐसे कई बार ऐसे 10 दिन आए और निकल गए जीवन में। हमने अपने जीवन में क्या परिवर्तन किया?
साधु संत अपने आप को परिवर्तित करते चले जाते हैं तो बस ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। ये शरीर तो धोखेबाज है, लेकिन अगर शरीर मिला है तो उसका उपयोग अच्छे से साधना में लगाएंगे। इसलिए साधु संत सल्लेखना ले लेते हैं अगर कोई इसमें रोग हो जाता है, कोई समस्या आ जाती है, क्योंकि ऐसा लिखा है, क्योंकि असंयम में चले गए तो उधर निर्जरा नहीं होगी। जो निर्जरा मुनि पद के साथ होती है वो निर्जरा स्वर्गों में नहीं होने वाली। लेकिन यदि जा रहा है तो जाए, इस शरीर के साथ मुझे ऐसा व्यवहार करना है कि बुद्धिपूर्वक इस सल्लेखना को धारण करना है और मृत्यु को महोत्सव मनाना है। इन्हीं भावनाओं के साथ आगे आप इसी प्रकार से इन पर्वों को आत्मसात अपने जीवन में करते रहिएगा, जिससे कि हमारा जीवन अच्छा बने। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामंडल जी की, परम पूज्य श्री समय सागर जी